सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आपको कमीशन के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह का वक्त मांग लिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। मुकदमे की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में पहला इंतखाबी शो। मानसहरा में जलसा, पिंडाल सज गया, हर तरफ पार्टी नगमों की गूंज, पार्टी परचमों की बहार, मुतवाले पुरजोश। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग हेलीकॉप्टर के जरिए मानसहरा पहुंच गए। मरियम नवाज भी कारकुनों का लहू गरमाएंगी। हजारा मोटरवे नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए तोहफा है। पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ के दिए तोहफे देखे जा सकते हैं। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी साहिवाल में पावर शो करेगी। इंतखाबी जलसे की तैयारियां, जियालों की आमद का सिलसिला जारी। कायदीन के हक में नारे। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग मुखालिफ जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का इल्जाम, नून लीग के जलसों में पैसे बांटे जा रहे हैं। कल के जलसे के बाद नून लीग बौखलाहट का शिकार है। बिलावल भुट्टो की लड़ाई नून लीग या पीटीआई से नहीं, गुर्बत और महंगाई के खिलाफ है। नून लीग ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, पीटीआई ने बदतर काम किया। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों पर हमले नहीं किए। नून लीग वाले हमेशा चोर दरवाजे से डील करके इक़्तिदार में आते हैं। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं। जिनकी नून लीग में चलती है वो शहबाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करते। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT तश्कील दी गई है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह मुल्क आइन के तहत चलता है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही की गई। किसी को मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। FIA हुकाम। आम इंतखाबात की कवरेज। हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इजाज़त नामे जारी कर दिए। इब्तदाई मरहले में 35 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़त नामे जारी किए गए। चीन, जापान, अमरीका, लंदन, कनाडा, हांगकॉन्ग और सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की मुबस्सरीन के वीज़ों के हुसूल की तारीख में 3 बार तौसी कर चुका है। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ ममालिक के वफूद भी इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आएंगे। 2 लाख एक्रेडिशन कार्ड्स छापे हैं इलेक्शन कमीशन। NA 83 और NA 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हलकों में इंतखाबात होंगे। इंतखाबी अमल जारी रखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत। साबित हो चुका है कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट फ्राहम किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर नंबरदार की तस्दीक और बेटे की दरखास्त पर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। मेरे जाली दस्तखत किए गए। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का जवाब। समाअत के दौरान मुदाखलत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की सरजनिश। एक तो गलत काम करते हो और यहाँ आकर बहस करते हो। इस शख्स को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डेप्यूटी कमिश्नर सरगोदा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। तवानाई शोबे का 1250 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा स्टेल करने का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब और पावर सेक्टर के लिए 250 अरब जारी होंगे। OGDCL को 600 अरब, PPL को 150 अरब और GHPL को 170 अरब जारी होंगे। वजारत खजाना के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने IMF से मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी। गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए कैश सेटलमेंट की जाएगी। ज़राए वजारत खजाना। और पाकिस्तान में महंगाई 18.5% की बुलंद तरीन शरह पर रहेगी। IMF ने पाकिस्तानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दही इलाकों में महंगाई की शरह 25.9% तक रहने की पेशगोई। जून तक सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। तरक्याती बदल में 61 अरब रुपए की कटौती होगी। पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव एकदम खत्म नहीं होगा। करंट अकाउंट खसारा मईशत का 1.6% रहेगा। मालियाती इदारों की जानिब से फंडिंग में ताखीर मईशत को मुतासर करेगी। ओगरा गैस के निर्ख बढ़ाने का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करेगा। IMF की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। क्रिस्टिन हॉकन्स ने वज़ीर आला के अवाम दोस्त इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तसर अरसे में पूरी कोशिश की कि अवाम की खिदमत कर सकें। गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए अमरीकी महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तालीम और तिजारत के शोबों में इश्तराक के लिए तैयार हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल की गुफ्तगू। बिजली चोरी रोकने और बिजली कंपनीज में बेहतरी लाने का प्लान IMF को पेश। कानून साजी के जरिए बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स मुख्तस की जाएगी। IMF को इंसदादे बिजली चोरी के लिए कानून साजी की यकीन दहानी। बिजली तकसीम कार कंपनीज की मॉनिटरिंग के लिए आज़ादाना सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा। निजी शोबे की शमूलियत और निजकारी होगी। रवा साल अप्रैल के आखिर तक ट्रांजैक्शन एडवाइजर का बंदोबस्त किया जाएगा। दस्तावेज। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार बच्चे तालीम से महरूम। सिंध में 76 लाख 30 हजार, KP में 36 लाख 30 हजार, बलोचिस्तान में 31 लाख 30 हजार बच्चे स्कूल नहीं जाते। वफाकी दारुल हुकूमत में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बलोचिस्तान की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा का तालीमी मयार बेहतर है। वफाकी वजारत तालीम की रिपोर्ट आज जारी होगी। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। अल-शिफा और नासिर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में बमबारी से बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में 178 फ़लस्तीनी शहीद, 293 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 25,105 हो गई। 62,000 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मक़दस में छापे। मुतादिद शहरी गिरफ्तार। गजा में 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद ने सहूनी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। जंगजुओं का बोरीज कैंप के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर हमला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली फ़ौजी जहानुम वासिल कर दिए। हमले में मुतादिद सहूनी फ़ौजी जख्मी भी हुए। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का दावा। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसराइली दावों का भांडा फोड़ दिया। गजा में बमबारी, ज़मीनी ऑपरेशन और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इसराइल हमास को तबाह करने में नाकाम रहा। हमास के पास अब भी कई महीनों तक लड़ने के लिए गोला बारूद मौजूद है। हमास इसराइल पर बड़ा रॉकेट हमला करने की ताकत भी रखता है। इसराइल के हमास से इलाके छीनने के दावे भी बेबुनियाद हैं। हमास जंगजू इसराइली कंट्रोल वाले इलाकों में आज़ादाना नकलो हरकत कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का तबसरा।
इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर की तरफ मार्च। शुल्का की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते रहे। हमास के हाथों कैद इसराइलियों के लवाहिकीन का नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाजी धरना। मुतासरीन ने मगरबी यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर टेंट लगा लिए। जंग बंदी मुआहिदा और यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालिबा।